हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग की अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर, कलयुग के अब बारी। रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो न जाए देर। हाथ में हाथ दिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करें हम सैर, चलो करें हम सैर रूहानी, चलो करें हम सैर। इस सुबह की सैर का मुख्य उद्देश्य है, दो बातों पर है। एक तो सुबह सुबह जब हम सैर करते हैं तो सुबह वातावरण में जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो पावर होती है, आध्यात्मिक पावर, वो बहुत ज़्यादा होता है।
और इस समय जब हम सूर्य जब निकलता रहता है और हम सैर करते हैं तो हमारे वो तन और मन दोनों को स्वस्थ करता है। हम उगते हुए सूर्य को जब अपनी आँखों से देखते हैं तो हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो एक्टिव होते हैं और हमारी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए सुबह की सैर बहुत बहुत ज़रूरी है तन और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए। और साथ साथ जो आज हमने लक्ष्य रखा है कि साड़ी के साथ साड़ी में भी हम सैर कर सकते हैं, अर्थात ये हमारा एक भारतीय संस्कृति है, भारतीय एक हमारा ड्रेस है और ये ड्रेस बहुत रॉयल ड्रेस लगता है ना। और इस रॉयल्टी के साथ जब हम सैर करते हैं शांत पूर्वक, मन को भी शांत रख के, तो हम इस वातावरण में भी एक शांति के प्रकंपन फैलाते हैं। तो इसलिए आज हमारा ये जो लक्ष्य है, रोज़ सुबह कम से कम हम 15 मिनट सैर जरूर करें बाहर निकलकर, ताकि बाहर की शुद्ध हवा का हम पूरा आनंद ले सकें। ओम शांति। एक साथ एक साड़ी ही ऐसी पोशाक है, ऐसा परिधान है जिसको कि हर कोई पहन सकता है और साड़ी में सैर करना बहुत आनंददायक रहता है। थोड़ा सा एक बात ये कहना चाहूँगी कि मॉर्निंग आप लोग सभी कोई सब गृहिणी हैं और सुबह उठते ही हैं, हर कोई उठता है और हर जो लोग घूमने वाले हैं ना वही लोग सब आए हैं, जो लोग घूमते हैं वही लोग सब आए हैं। बुलाए तो बहुत सारे लोगों को थे लेकिन घूमने वाले लोग ही आए हैं। हम लोग जब घूमने जाते हैं तो देख के लगता है कि कुछ लोग महिलाएं हैं, लड़कियां नहीं, महिलाएं जो हैं, लड़कियां भी हैं, कुछ ऐसा पोशाक पहनती हैं जो कि देखकर अच्छा नहीं लगता है। और वो कोई अगर हंसता है, उनके लिए कोई कमेंट करता है तो वो हमें भी लगता है। ये नहीं कि कोई पहना है तो उसके लिए ये हमें भी लगता है। और ये सुबह की सैर इसलिए रखवाया है कि आप जब घर जाएंगी तो मन बहुत प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए अभी मैं बेंगलोर चेकअप कराने हर साल में जाती हूँ, 2 साल में मुझे तरह तरह की बीमारी होती है। मेरा स्लिप डिस्क है, 3 मेरे हड्डियाँ सरकी हुई हैं और मैं बेल्ट यूज करती हूँ, लेकिन इस बार ठंड में बेल्ट यूज नहीं की और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपको घूमना है। तो मैंने कहा कि मैं तो कई सालों से घूम रही हूँ। बोले और घूमना है और चलना है, और जब भी मेरा वेट बढ़ता है तो मैं चलने का जो समय है वो बढ़ा देती हूँ। तो आप सबसे यही कहना है कि थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए। अपने घर का काम काज तो है ही है, परिवार का सब कुछ टेंशन होगा कि अभी घर में जाके काम करना है। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। आज देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने जो सुझाव दिया है कि एक दिन हम लोग सब साथ घूमेंगे तो बहुत अच्छा है। आगे भी देखिए अपना अनुभव सब आप बताएंगी लोगों को तो और लोग इकट्ठे होंगे। तो हर इतवार को हम लोग मिल रहे हैं यहाँ 5 बजे के बाद और 6:30 तक खत्म करके हम लोग घर जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बहुत समय दिए और जो भी अपने बात यहाँ करना चाहते अपने मन से आगे थोड़ा सा अनुभव बताना है आगे आप बताएंगे। मैं अपना अनुभव बताना चाह रही हूँ कि मेरा पावर बढ़ गया था चश्मे का। तो मैं सुबह उठ के सुबह 4:30 बजे उठती हूँ और मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। वहाँ से लौट के आती हूँ, रास्ते में मेरे को सूर्य दिख जाता है। तो मैं ऐसे करके देखती हूँ, ऐसे देखना चाहिए, ऐसे करके देखना है सूर्य को। जो सूर्य को ऐसे देखता है तो चश्मे का नंबर कम हो जाता है। तो मैं रोज जाती हूँ, रोज घूमती हूँ, 1.5 घंटा घूमती हूँ। मैं 3 किलोमीटर घूम के आती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन साड़ी में मॉर्निंग वॉक ये मेरा पहला अनुभव था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हर हफ्ते, जैसे हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हर हफ्ते एक बार मॉर्निंग वॉक पे आएंगे और साड़ी, कम से कम मैं साड़ी जैसे परिधान को मॉर्निंग वॉक के साथ जोड़ के नहीं देखती थी, लेकिन आज बहुत खुशी हुई कि हमको साड़ी में मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा लगा और इसको निरंतर जारी रखेंगे। धन्यवाद। जो हम लोग मॉर्निंग वॉक किए, एक अलग सा अद्भुत अनुभव और एक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमने जो शुरुआत की वसुधा मंच और ब्रह्म कुमारी इसके माध्यम से, क्योंकि महिलाओं ने भी है
एक बार क्या होता है, जितनी भी शुरुआत होती है पुरुषों ने किया, ऐसा इतिहास में है, लेकिन ये जो हमने किया एक ऐतिहासिक कदम है। वो अब तो किए हैं, लेकिन आप इसमें देख रहे होंगे महिलाएं दौड़ रही हैं, पीछे से चल भी रही हैं। अभी दीदी जी ने कहा कि तेज चलना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, लेकिन जो तेज नहीं चल पाता है वो चलिए तो सही, चलिए, सिर्फ चलना है। और चलने से भी मुझे ऐसा लगता है कि धीरे चलने से भी आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। आज से 3 साल पहले जब कोरोना काल में मुझे एक नया दायित्व मिला, तब 6 महीने में ही डायबिटीज और बीपी बढ़ गया ऐसा। तो एकदम, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो इंसान जीवन भर दवाई खाए ऐसा, तो मैंने दवाई नहीं खाया और मैंने भोजन जैसे करती हूँ वैसे ही की, लेकिन लगातार चलना चालू करी हूँ। ना अभी बीपी है ना शुगर है, सिर्फ चलना है। तो ये हमारे लिए, अपने लिए सही, या हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं को जागरूक करना है। इसीलिए नई शुरुआत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम सब चलते रहे, और अभी आज कम है, अगली बार से आपको पूरा डबल संख्या आपको दिखेगी, ऐसा मेरा आश्वासन है, और बिल्कुल मिलेगी डबल मेरी। आज सुबह घूम के भी अच्छा लगा बहुत। ऐसे हम लोग थोड़ा लेट नाइट सोने वाले हैं, बहुत देर से सोते हैं, इसलिए सुबह उठना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आज सुबह उठ के घूमे तो बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आए। बाकी और मेरी साइड सारी सहेली सभी आई हैं, सबका साथ सबका विकास, उसी हिसाब से हम लोग आएंगे हर संडे को। धन्यवाद। मेरा नाम सुषमा सिंह है। मैं 2 साल से संस्था से जुड़ी हूँ। 2 साल अभी नहीं हुआ है, पौने 2 साल हुआ है। तो क्या बोलते हैं, यहाँ मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। और आज हम लोग जिस संस्था से जुड़ने पे हम लोग रूहानी यात्रा तो करते हैं, दीदी उनको रूहानी यात्रा सिखाई है, मन का एक्सरसाइज हम करते हैं। पर अभी जब प्लान बना कि पैदल यात्रा करना होगी साड़ी में, तो ये बहुत दिनों से होता था कि सुबह हम लोग का 4 बजे उठने का तो होता है, लेकिन बाहर मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकल पाते थे। आज जब संस्था की तरफ से हुआ शुरुआत तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं ही दीदी से बोल रही थी कि हम लोग रोज आते हैं दीदी, बहुत अच्छा लगेगा हमें, और सबका स्वास्थ्य भी सही रहेगा मन का। ये संस्था से जुड़ने के बाद मैं आपको अपना अनुभव बताती हूँ कि मेरा तबीयत बहुत खराब था। उस वक्त डॉक्टर मेरे को ऑपरेशन के लिए बोला था, सिस्ट का प्रॉब्लम था, तो 1 सप्ताह में ऑपरेशन करने का बोला था। तो मैं यहाँ की संस्था में आ गई, मैं बहुत घबराई हुई थी इस वक्त। तो मैं यहाँ आई, जुड़ी, योग करती रही। फिर दोबारा 1 महीने में गई, मेरा थोड़ा सा सिस्ट ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब मैं 6 महीने के बाद कराई तो सिस्ट बहुत कम हो गया। और मेरा रामाकृष्णा से मेरे को बोला गया था कि रामाकृष्णा से, फिर अभी मैं सेकेंड ओपिनियन के लिए रामाकृष्णा में गई थी, तो ऑपरेशन के लिए वहाँ बोला गया था। दोनों जगह थोड़ा समय लेके आई, यहाँ योग की, बाबा से जुड़ी रही। उसके बाद मेरा अपने आप सिस्ट धीरे धीरे कम हो गया। अब तो एकदम नॉर्मल रह गया है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। और जब सब लोग सैर करने निकलेंगे तो पूरी तरह से मन से और शरीर से मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। और आप सब भी अगर जुड़े, सैर से भी और मानसिक सैर से भी, यानी इस संस्था से भी जुड़े, हमारे बाबा से भी जुड़े और इस सैर से भी जुड़े, तो आप सब भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। अलका अरुण मिश्रा। मैंने अभी तुरंत एक कविता स्वरचित लिखी आज की सैर पर, बहुत छोटी सी है पर बहुत चीजों को कवर कर गई है वो, तो मैं इसी को बोलती हूँ। साड़ी में सुबह की सैर कर देती दूर तन मन का बैर। साड़ी में सुबह की सैर कर देती दूर तन मन का बैर। अधिकतर लोगों ने तन की बात की, लेकिन मन की बात बहुत कम लोगों ने की। हमको हमारा मन भी प्रफुल्लित हुआ आज की सैर से, हरा भरा देखने को मिला, सूर्य की किरणें मिली, आज मौसम ने भी साथ दिया अपना, तो काफी सारी चीजें उसमें हुई। सैर सुबह की सखियों संग कर गई प्रफुल्लित अंग अंग। हुआ ना आप सबका अंग प्रफुल्लित? शायद मैं सबके मन की बात बोल रही हूँ इस मन से। भर गई मन में नई उमंग, ले लिया संस्कृति को भी संग। साड़ी में सुबह की सैर कर देती दूर तन मन का बैर। आपकी संस्कृति भी आ गई, क्योंकि साड़ी हमारी
और मैंने सिर्फ 3 दिन सुबह सुबह जो शुरू में जो सूरज निकलता है, सिर्फ 3 दिन मैंने उसको 7 मिनट देखा, है ना। और मुझे बिल्कुल मेरा एकदम फिर से जैसे पहले थी वैसे ही एकदम क्लियर में मुझे ऐसे दिखाई देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन हल्का सा धुंधलापन सा लग रहा था। और आंखों की रोशनी के लिए एक और बहुत बेस्ट ये है कि आप रोज एक गाजर खाइए, इससे भी आंखों की रोशनी बहुत तेज होती है। 2-3 महीने से कर रही हूँ। मेरा जो दूर का जो पावर था वो -4 था, लेकिन अभी वो 3.5 हो गया है, केवल सूर्य की किरणों को देखने से। हाँ, और पास का भी कम हो गया। तो सूर्य की किरण को देखने से बहुत आंखों में शीतलता अनुभव होता है। जब उगता हुआ सूर्य को हम उगता हुआ सूर्य जब उगता है उसके 1 घंटा पहले हम कम से कम 10 सेकंड से शुरू करके बढ़ाते उसको आधा घंटा तक भी ले जा सकते हैं। और आप जितना देर देख सकें आप अवश्य देखें।